जय हिंद। तो देखिएगा रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट, देखिए कहता है रामसर साइट क्या है, कह रहा है कि देखिएगा सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको रामसर साइट क्या होता है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, यानी क्या, देखिए समझने की क्या बात है कि रामसर स्थल कहने का मतलब है यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। संधि कहने का अर्थ है इस संधि पर 2 फरवरी 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो रामसर है कहाँ, तो रामसर जो है ईरान का एक शहर का नाम है रामसर, उसी शहर के स्थान पर इसका नाम रामसर साइट रखा गया था। आर्द्र भूमि, देखिए कहता ऐसी, यह आर्द्र भूमि जो है यानी कि रामसर साइट जो है क्या है, तो कहता क्या है, ऐसी दलदली और जलमग्न या तटीय क्षेत्र जैसे झील हो, नदियाँ हो या डेल्टा हो या मैंग्रोव हो या जहाँ वर्षा भर या कुछ समय के लिए पानी जमा रहता है उसे ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ये क्षेत्र जीव विविधता के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। उसके साथ कहता है इसे पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है, यानी रामसर साइट को पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करता है। इसलिए रामसर साइट के बारे में यह था। तो अभी वर्तमान हमारे भारत में, यानी टोटल हमारे भारत में वर्तमान यानी 2026 में जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय 2026 मई में, यानी आज है 30 तारीख, कितना तारीख, 30 तारीख, यानी 30 मई 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस समय वर्तमान भारत में हमारे पास यानी रामसर साइटों की संख्या 99 है, यानी कि 100 में मात्र एक कम। अब उसी के साथ साथ अब हम जानेंगे आखिर हम बिहार से, तो बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। तो आइए जानते हैं कि बिहार में, देखिए इधर भी कुछ है लिखा हुआ, देखिए ये झील है, नदियां हैं, मैंग्रोव है, यही सभी जो हैं आते हैं रामसर साइट में। कहता वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, यानी कि वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यह जो नामित होता है उसे ही रामसर साइट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, या देखिए यहाँ एक बात और, यहाँ जो 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट पर यानी रामसर शहर में ईरान के जो हस्ताक्षर किया गया था उसी के दिन यानी 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, वेटलैंड दिवस, यानी आर्द्र भूमि दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब कहता बिहार के 6 रामसर स्थल जो हैं, देखिए बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। जो छठा है, जो छठा देखिए सबसे पहले हमको छठा बताते, छठा है देखिए गोगाबिल झील जो कटिहार में है। गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में है। जो कब बना था यानी जिसको कब मान्यता प्राप्त हुआ है, तो नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में गोगाबिल झील जो है कटिहार में है। ये नवंबर 2025 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। तो सबसे पहले आते हैं तो कांवरताल झील जो है, कांवरताल झील कहाँ है, तो कांवरताल झील जो है बेगूसराय में है, बिहार में भी। फिर ध्यान में रखिएगा बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 है, जिसमें पहला है कांवरताल झील जो कहाँ है, बेगूसराय में। कहाँ है, तो बेगूसराय में। दूसरा है नागा पक्षी अभयारण्य, ये जो हमारे ही बगल के क्षेत्र यानी कि जमुई जिला जो है, जमुई जिला में ही नागी पक्षी अभयारण्य जो है, नागा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, हमारा जमुई में। तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, तीसरा कौन है, नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है, तो ये भी जमुई में है। चौथा है गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय कहाँ है, तो बक्सर में है, ये भी अभी कुछ ही समय पहले इसको भी शामिल किया गया है। गोकुल जलाशय बक्सर में जो है, ये हमारा चौथा है। पचमा उदयपुर झील है जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमा कहाँ है, कहता है उदयपुर झील जो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। और छठा भी हमने आपको बताया गोगाबिल झील जो है कटिहार में है। कुछ महत्वपूर्ण भूमि देखिए क्या है, ये आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता के संरक्षण में ये सहायक होती है। आर्द्र भूमियाँ जो है जैव विविधता के संरक्षण में यानी जैव विविधता को बचाए रखने में यह सहायक होती है। साथ ही कहता प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करती है। और जो कभी कभी साइबेरियन पक्षी आते हैं और भी बहुत सारे जो पक्षी आते हैं उसके लिए यह सुरक्षित आवास प्रदान करता है ये रामसर स्थल। तो ये देखिए आपको ये जानकारी कैसी लगी है। तो अभी देखिए वर्तमान में फिर अगर कोई बढ़ेगा तो फिर हम आपको लिए एक नया वीडियो लाएंगे। आइए इन प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाएं। जय हिंद।